हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के नाम को हम लोग धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए। परमेश्वर ने फिर हमें एक समय दिया ताकि हम लोग उस महान परमेश्वर के लिए एक समय निकाल पाए कि हम उसके वचनों को सुन सकते हैं, उसके वचनों को जान सकते हैं, उसके वचनों को हम लोग और समझ सकते हैं, ताकि हम जो हमारा आत्मिक जीवन जो है उसको और बढ़ा सके मेरे प्रियो। इसके लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ओके, प्रेज द लॉर्ड। अक्सर ऐसे देखा जाता है कि जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं, जो मसीह लोग होते हैं ना, वो संडे के दिन ही या तो फिर जब कई वचन चलता होता है उसी समय हम लोग क्या होते हैं, मसीह होते हैं, है ना। सिर्फ संडे के दिन ही, और बहुत सी बार ऐसे होता है कि जहाँ कभी वचन कभी हम लोग सुनते हैं तो उसी समय हम लोग क्या होते हैं, मसीह होते हैं। अगर कोई वचन बोल भी रहा है तो हम लोग पहले से समझ जाते हैं, अरे ये बाइबल में तो इधर ऐसा लिखा है ना। लेकिन जब हम लोग वचन, जब संडे नहीं होता है मोस्टली, और फिर कभी हम लोग का अगर वचन कहीं नहीं चल रहा है, अगर हम हमारे जीवन में होते हैं, तो हम लोग परमेश्वर की बातों के पास ध्यान भी नहीं देते, ना ही उसके वचनों की ओर। उस जब हम लोग दूसरे समय में होते हैं तो हम लोग ये सोचते भी नहीं है कि परमेश्वर क्या वो सोच रहा होगा हमारे बारे में, परमेश्वर हमें देख रहा होगा या नहीं। ये सारी बातें क्या होता है मेरे प्रियो, हम लोग सोचते भी नहीं है, ना ही हम उसके वचनों के बारे में सोचते हैं, ना ही हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं। हम केवल सिर्फ संडे के दिन जब चर्च की भक्ति होती है या जब हम लोग कोई मीटिंग ज्वाइन करते हैं, उसी समय हम लोग ज्यादा परमेश्वर को याद करते हैं। और इतने समय जब हम लोग देखे खुद को, अगर हम लोग जाने, तो हम लोग बाकी समय परमेश्वर को याद नहीं करते। लेकिन बाइबल में अगर हम लोग देखें कि दो कैरेक्टर के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि हम लोग बड़े अच्छी तरीके से इन बातों को जानते हैं। उन दोनों कैरेक्टर के नाम तो सेम है, लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग थे। दोनों कैरेक्टर के जो नाम है वो सेम है, लेकिन उनके जो चाल चलन थी, उनका जो जीवन था, उन्होंने दोनों का एकदम अपोजिट था। क्या कोई बता सकता है कि बाइबल में ऐसे कौन से दो कैरेक्टर हो सकते हैं कि जिनका नाम सेम है, लेकिन कार्य जो है, जो उन्होंने जो कार्य किया वो अलग अलग है? यस। कोई आवाज आ रहा है ना? क्योंकि आप टाइप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कोई मैसेज नहीं दिख रहा है अभी तक। अगर किसी को पता है ऐसा कौन सा दो कैरेक्टर है जो बाइबल में हम लोग देखते हैं। ओके, थैंक यू। बाइबल में हम लोग देखते हैं कि दो कैरेक्टर है, दोनों के नाम सेम है, लेकिन दोनों की लाइफ अलग अलग है। जल्दी से प्लीज। ओके, संजय जी ने बताया सॉल। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच संजय जी। मेरे प्रिय, हम लोग साउल के बारे में जानते हैं। एक साउल जो है वो पुराने नियम में हम लोग देखते हैं, और जो दूसरा साउल जो है वो हम लोग नए नियम में देखते हैं। हालेलुया। अगर हम लोग जो पुराने नियम के साउल के बारे में अगर देखें शॉर्ट में, तो उसमें हमें पता चलता है कि वो इजरायलियों का सबसे पहला राजा था। हालेलुया। वो इजरायलियों का सबसे पहला राजा था, और वो इजराइल में सबसे सुंदर व्यक्ति था। ये हमें बाइबल में हमें देखने मिलता है। अगर हम लोग देखें पहला शमूएल उसका 9वां अध्याय और 1 और 2 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें इन बातों को हम लोग देख सकते हैं कि बाइबल में साफ साफ लिखा है कि वो जो साउल था वो बेंजामिन गोत्र का था, और उसके पिता का नाम कीश था, और वो सबसे सुंदर व्यक्ति था इसराइल में पूरे। ये हम लोग पहले शमूएल 9वां अध्याय और 1 और 2 वचन में पढ़ते हैं। जब हम लोग उसके और आगे पढ़ते मेरे प्रियो, जब हम लोग उसका 10वां अध्याय निकालते हैं और उसके जब हम लोग पहला वचन पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ इस तरह लिखा है। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पे हम लोग साफ रीति से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। शमूएल क्या कहता है उससे कि तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला। किसके सिर पर? साउल के सिर पर उंडेला, और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? मतलब यहोवा ने उसका अभिषेक किया है मेरे प्रिय। हालेलुया। जो साउल था उसका परमेश्वर ने अभिषेक किया है, और परमेश्वर ने उसको चुना था ताकि वो एक बड़ा राजा बने, जो इस्राएलियों का राजा बने, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर ने उस साउल को चुना कि वो उन लोगों का क्या बने, राजा बने, और परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा उसे अभिषेक किया। जब हम लोग इस किताब को और आगे पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो हम लोग देखते हैं उसके 11वें अध्याय में
जब 11वें अध्याय हम लोग देखते हैं उसका पहले 3 वचन में, 1 से लेकर 3 वचन में, उसमें वचन में कुछ इस तरह लिखा है, तब अम्मोनी नाहश ने चढ़ाई करके गिलाद के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली, और याबेश के सब पुरुषों ने नाहश से कहा, हमसे वाचा बांध और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। अम्मोनी नाहश ने उनसे कहा, मैं तुमसे वाचा इस शर्त पर बांधूंगा कि मैं तुम सबों की दाहिनी आंखें फोड़कर इसे सारे इस्राएल की नाम धराई का कारण कर दूं। याबेश के वृद्ध लोगों ने उससे कहा, हमें 7 दिन का अवसर दे, तब तक हम इस्राएल के सारे देश में दूत भेजेंगे, और यदि हमको कोई बचाने वाला न मिलेगा तो हम तेरे ही पास निकल आएंगे। हाँ मेरे प्रिय, यहाँ पे हम लोग जो वचन देखते हैं, यहाँ पे साफ रीति से लिखा है कि जो अम्मुनी नाहश था, उन्होंने चढ़ाई की थी किसके ऊपर? गिलाद याबेश के ऊपर चढ़ाई की थी, और वो चाह रहे थे कि तुम सब हमारे पास में आ जाओ, तो हम लोग तुमको कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मैं क्या करूंगा, तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। जो राइट साइड के यहाँ पे दिया गया है कि तुम्हारी जो दाहिनी आंख है फोड़कर इस सारे इसराइल की नाम धरे का कान कर दूं। और हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो की जब ये समाचार जब साउल को सुनता है, अगर हम लोग उसका 6वां वचन देखे, 11वें अध्याय का 6वां वचन, तो उसमें कुछ इस तरह लिखा है, यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क उठा। हालेलुया, हालेलुया। जब यह संदेश शाऊल ने सुना मेरे प्रियो, तो क्या हुआ? वो उसका गुस्सा बहुत भड़क उठा, और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतरा। किसके ऊपर? शाऊल के ऊपर। कौन? जो जिसे परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए राजा चुना था, कौन सा था? जिसे परमेश्वर ने अभिषेक किया था शमूएल के द्वारा, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसका आत्मा बल से उतरा। हालेलुया। और जब हम इन वचनों को जब आगे पढ़ते मेरे प्रियो, तो अगर हम लोग पढ़े उसका 14वां अध्याय, इसी किताब का पहला शमूएल उसका 14 अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं उसका अगर 23 वचन अगर हम लोग पढ़े, तो उसमें कुछ ऐसा लिखा है कि 14:23 में, तब यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को छुटकारा दिया और लड़ने वाले बेतावेन के परली और तक चले गए। हालेलुया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, परमेश्वर ने जो साउल और उसके जो सभी लोग, जो टीम थी उसकी, जो पूरे जो सेना थी, उन सभी को क्या किया? परमेश्वर ने जय दिया मेरे प्रियो। फलिस्तियों पे यहाँ पे जो अगर हम लोग हेडिंग पढ़े, तो उसमें लिखा गया है कि फलिस्तियों की पराजय। वही साउल को मेरे प्रियो, जिसे परमेश्वर ने राजा बनाया था, उसके ऊपर अपना आत्मा उंडेला था, उसके ऊपर उसको जो अभिषेक किया था, उसको जो परमेश्वर अपने आत्मा का बल दे रहा था मेरे प्रिय, उसे क्या करता था? परमेश्वर हमेशा जय देता था। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम लोग उसके और आगे पढ़ते हैं, अगर हम लोग उसी का 15वां अध्याय पढ़े, तो 15वें अध्याय के 1 से लेकर 3 वचन में इस तरह लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, मुझे स्मरण है कि अमेलिकिया ने इस्राएलियों से क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। इसलिए अब तू जाकर अमेलिकिया को मार, और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चे, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, और सबको मार डाल। हालेलुया। यहाँ पे वचन में साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो शाऊल को जिसने चुना था, जिसमें परमेश्वर ने जिसको अभिषेक किया था, जिस पर उसका आत्मा बल से उतरता था, जिसे परमेश्वर जय देता था मेरे प्रियो, उसी शाऊल को परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि जाके क्या कर, जो भी अमेरिका के जितने लोग हैं उसमें किसी के ऊपर भी दया मत कर। जितने भी लोग हैं उसमें स्त्री पुरुष, उनके गाय बैल, जो कुछ भी है, उन सबको नाश कर दे। है ना? कोई अगर हमसे इतना प्यार करे, हमें सब कुछ चीजें दे, जो हमें चाहिए वो सब चीजें दे, और अगर हमें कोई काम बोले तो हम लोग उसका काम करेंगे ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे क्या लिखा है, आगे जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ इस तरह लिखा है 10 और 11 वचन में। अगर हम लोग देखें 15वें अध्याय के 10 और 11 वचन में, तो उसमें इस तरह लिखा है, तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया।
मेरे प्रिय, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं शाऊल को बना के क्या हो रहा हूँ, पछताता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। क्या किया था शाऊल ने? अगर हम लोग उसी के ऊपर पढ़े, उसका 15 अध्याय के 9 से 9 और 10 वचन, अगर हम लोग 9 वचन अगर पढ़े तो उसमें इस तरह लिखा है, परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। मेरे प्रिय, यहाँ पे वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने उसे क्या कहा था, शाऊल को, कि उसमें जो कुछ भी है किसी पर भी दया मत कर, जैसे भी उन सबको क्या कर, पूरा सत्यानाश कर दे। लेकिन शाऊल ने क्या किया? जो अच्छी अच्छी भेड़ें थी, जो अच्छी अच्छी बकरियां थी, उन सभी को क्या किया? उसने संभाल के रखा। जो कि परमेश्वर ने उसको बोला था क्या, कि उन्हें जो अच्छे देंगे वो मेरे लिए रखना, या वो अपने कुछ काम में आएगी? नहीं। यहाँ पे उसने क्या किया? उसने वहां पर खुद का दिमाग इस्तेमाल किया। क्यों उसने खुद का दिमाग इस्तेमाल किया? क्योंकि उसको लग रहा था कि परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, मेरे पास बल है, मेरे पास में सब कुछ है, तो मैं जो मन में आया मैं वो कर सकता हूँ। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 10वें वचन 10 और 11 में जो हम लोग पढ़ा, कि तब यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। अक्सर हम लोग भी ये देखते हैं मेरे प्रियो, जब हम लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हम लोग जब उसके अभिषेक को पाते हैं, उसके आशीषों को पाते हैं, तो हम लोग भी बहुत से बार क्या होता है, हमारे अंदर एक घमंड सा आ जाता है मेरे प्रियो, कि अभी तो कोई टेंशन नहीं, परमेश्वर है, हम परमेश्वर करता है मेरे लिए, तो अभी मैं कुछ भी करूँ, मेरे मन से भी करूँ, तो मुझे कुछ फर्क नहीं होगा। है ना? अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग कुछ दिन बहुत अच्छे से प्रार्थना करते हैं, बहुत प्रार्थना उपवास करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद में क्या करते हैं हम लोग, अरे जाने दो, क्या करना है, थोड़ा आज के दिन थोड़ा काम में फंस गए थे, ये करते हैं, हमारे पास हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं मेरे प्रियो। और इसके वजह से क्या होता है, परमेश्वर के आज्ञा का हम लोग उल्लंघन करते हैं। जिस तरह हमने स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था कि हम लोग मोस्टली संडे के दिन ही हम लोग एक सच्चे क्रिस्ती, सच्चे क्रिश्चियंस और सच्चे मसीह हम लोग संडे के दिन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन वचन का दिन रहता है। हम लोग बोलते हैं कि बहुत से लोग इसी को शब्बात दिन मानते कर भी उसको एकदम पवित्र नहीं, परमेश्वर का दिन है, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर के वचनों में रहना जरूरी है। और बाकी दिन हम लोग परमेश्वर को याद भी नहीं करते ना उसके वचनों की ओर हम लोग देखते, मेरे प्रियो। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग परमेश्वर के अभिषेक को पा लेते हैं, उसके आशीषों को पा लेते हैं, तो हम लोग को लगता है कि अभी मेरा जीवन क्या है, अभी तो मैं स्वर्ग के राज्य में मेरा टिकट पक्का है, तो अब मैं जाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो ऐसा व्यक्ति है, जो शाऊल, जिसे परमेश्वर ने चुना था उस इसराइलियों का राजा होने के लिए, जिसे परमेश्वर ने अभिषेक किया था, जिसे जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था, जिसे परमेश्वर हमेशा जय देता था, मेरे प्रिय, उसने एक आज्ञा का उल्लंघन किया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कि सीधा सीधा कहता है कि मैं उसको राजा बना के पछताता हूँ करके, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। अगर हम लोग एक आज्ञा को भी अगर नहीं मानते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमसे नाराज हो जाता है। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि परमेश्वर, जब हम लोग परमेश्वर के अभिषेक को पाते हैं, तो हमें परमेश्वर में और बढ़ते जाना है, ना कि हम लोग अपने घमंड में बढ़ते जाना है। क्योंकि यहाँ पे जब वो अभिषेक को पा रहा था मेरे प्रियो, तो उसके अंदर जब हम लोग देखते हैं, जब दाविद जब गोलियत को मार के आता है मेरे प्रियो, तो उसमें बहुत सारे उसके अंदर क्या क्या होते हैं, जलन, एक जलन उत्पन्न होती है ना? उसके अंदर जो परमेश्वर के फल नहीं है, जो आत्मा के फल नहीं है, वो सारे फल उसके अंदर, जो बुरे फल है, वो सब बुरे फल उसके अंदर दिख रहे थे। वो गुस्सा आने लगा उसको, उसके अंदर जलन महसूस होने लगी, वो जलन करने लगा, जेलसी उसके अंदर आ गई मेरे प्रियो। वो जो परमेश्वर का अभिषेक था उसके अंदर, हमें, हमारे अंदर भी बहुत से बार ऐसे होता है कि जब हम अपने आप को आशीष समझते, अभिषेक समझते, तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें हमारे बीच में आती है कि जो कि हमें परमेश्वर के विरुद्ध में लेके जाती है, जो कि परमेश्वर से हमें विरुद्ध दिशा में लेके जाती है। ये था एक नए नियम का, जो पुराने नियम का शाऊल के बारे में हम लोगों ने देखा, कि जो कि अभिषेक था, लेकिन वो एक क्या हो गया, एक आज्ञा नहीं मानने वाला बना मेरे प्रियो। उसने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। क्योंकि हम लोगों ने वचन में साफ रीति से पढ़ा कि वो परमेश्वर क्या कहता है, कि उसने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना। और उसी तरह अगर हम लोग देखें, नए नियम में भी एक शाऊल है, जिसको हम लोग पौल के नाम से जानते हैं, है ना? एक नए नियम में भी एक शाऊल है, जो कि शाऊल था, लेकिन बाद में वो क्या हो गया, पौल बन गया। अगर मेरे साथ में निकाले
प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 3रा वचन अगर हम लोग उसमें पढ़े तो उसमें लिखा है कि शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। यहाँ पे जो हम लोगों ने पहले जो देखा मेरे प्रियो, पहले जो शाऊल जो देखा वो क्या था, वो परमेश्वर का अभिषेक था। वो क्या कर रहा था, उसके इजरायली लोगों को बचा रहा था, जो परमेश्वर के भय में चलते हैं उन लोगों को वो बचा रहा था वो शाऊल। और ये शाऊल क्या कर रहा था, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते, जो उसके वचनों के अनुसार चलते, जो उस पर विश्वास रखते, उनको क्या कर रहा था, वो घर में जा जाके उनको घसीट घसीट कर निकाल रहा था और उन्हें बंदी गृह में डाल रहा था मेरे प्रियो। कितना डिफरेंस है, एक शाऊल जो परमेश्वर के कार्य में उसके लोगों को, सेनाओं को बढ़ा रहा था, और ये जो शाऊल है वो क्या कर रहा था, जो भी लोग उस पर विश्वास करते उन्हें घसीट घसीट कर बंदी गृह में डाला था। वो ये भी नहीं देख रहा था कि पुरुष है या स्त्री है, उसका बस एक ही काम था, जिसने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, उसे उठाओ और उसे अंदर डालो। और हम लोग देखते हैं, जब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो शाऊल का काम जो था वो परमेश्वर के पूरे विरुद्ध था। शाऊल का जो काम था वो परमेश्वर के बिल्कुल विरुद्ध था। लेकिन इस बारे में हम सभी लोग जानते हैं मेरे प्रियो कि जब उसे परमेश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ, हालेलुया, जब उसे परमेश्वर का, जब यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया मेरे प्रियो, तो क्या हुआ, सौल से पौल में बदल गया मेरे प्रियो। उसने क्या किया, अपने हृदय का परिवर्तन किया। जो भी चीजें उसने, जो भी गलत किए थे मेरे प्रियो, जो भी उसके जो विश्वासी लोग थे, विश्वासी लोगों को क्या किया था उसने, जो भी विश्वासी लोगों को उसने जो सताया था, वो वापस जाके उनसे क्षमा मांगने लगा। और जो अविश्वासी लोग हैं उनमें जाके वो प्रचार करने लगा। और क्या देखते हैं हम लोग उसके वजह से, जब वो अच्छा एक राजा था, मतलब उसके अच्छे पोस्ट पे था, जब वो विश्वासी लोगों को जब वो मार रहा था मेरे प्रियो, तो उसका जीवन एकदम अच्छा था। लेकिन जब वो यीशु मसीह का प्रचार करने लगा मेरे प्रियो, तो उसके ऊपर क्या परेशानी आने लगी। हम लोग जब बाइबल में पढ़ते तो उसे कई बार उसे बंदी गृह में डाल दिया गया मेरे प्रियो, है ना। जब हम लोग कोई अच्छा काम करते तो हमारे ऊपर क्या आते हैं, मुसीबतें आती है। जब विश्वासी लोगों को मार रहा था, तब तो उसके पास में एक अलग पावर थी। लेकिन जब वो एक सही रास्ते पर चलने लगा, जब मसीह के मार्ग पर चलने लगा, तो हम लोग देखते कि उसे बहुत से लोगों ने परेशान किया। जो एक साउल था, जिसको राजा बनाया था, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा था, उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया मेरे प्रियो। और ये एक जो शाऊल था, ये परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा था और सब उसके विरुद्ध काम कर रहा था। लेकिन उसने बाद में मन परिवर्तन करके परमेश्वर के मार्ग पर उसके नाम का प्रचार करने लगा। दोनों ही शाऊल थे मेरे प्रियो, लेकिन दोनों के पास में जो उनका अधिकार था वो अलग अलग था, और उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया। जो पहला जो शाऊल था उसने गलत इस्तेमाल किया और उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। और जो दूसरा शाऊल था, उसने नम्र होके परमेश्वर को अपना के उसके वचनों के अनुसार वो चलने लगा। उसे तकलीफें हुई, लेकिन उसका वचन कहता है कि अगर मुझे मार भी डाले तो क्या है, वो मेरे लिए अच्छी बात है ना। उसका पौल का वचन क्या कहता है कि अगर मुझे कोई मार भी डाले तो वो मसीह मेरे लिए, अगर मैं मसीह के लिए मरता भी हूँ तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। वो यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हो गया। तो हमें अपने आप को कंपेयर करना है मेरे प्रिय कि आज हम किस स्थिति में हैं। क्या हम लोग एक अभिषिक्त जीवन जी रहे थे, उससे हम लोग आज वही उस परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने वाले जो पुराने नियम में उस शाऊल की तरह है, या आज हम उस नए नियम में जो शाऊल के बारे में दिया कि हम लोग जो भी हमारी पिछली जिंदगी थी, जो खराब थी, जो पाप में थी, वो सारी बातों को छोड़कर हम मसीह के पीछे चल रहे हैं। ये आज हमें जानने की बहुत जरूरत है। अगर मेरे साथ में एक वचन निकालिए, दूसरे कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसका 5वां वचन। दूसरे कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और 5 वचन। वचन में कुछ इस तरह लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। अगर इसके स्टार्टिंग में अगर हम लोग पढ़े तो उसमें इस तरह लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। हाँ मेरे प्रिय, ये समय है
कि हम अपने आप को जांचे कि हम लोग सच में विश्वास में है कि नहीं, क्या हम लोग सिर्फ संडे के दिन ही विश्वासी है, या हम लोग सिर्फ जब वचन सुनते हैं उतने समय के लिए हम लोग विश्वासी है। या आज हमें जांचने की बहुत जरूरत है, अपने आप को समझने की बहुत जरूरत है कि मेरा जीवन सच में मैं कौन सा जीवन जी रहा हूँ। क्या मैं सच में वो शाऊल के जो पुराने नियम में जो शाऊल था, मैं आशीषित हूँ? सबको पता है कि हम सभी लोग क्या है, आशीषित है ना, हम लोग सब ब्लेसेड लोग है, हम सब परमेश्वर के अभिषिक्त है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उसी आशीष को लेके हम लोग परमेश्वर के और नजदीकी में बढ़ रहे हैं, उसी ब्लेसिंग्स को लेके हम परमेश्वर के और नजदीकी में बढ़ रहे हैं, या हम हमारे अंदर वो घमंड आ चुका है, या हमारे अंदर वो जेलेसी आ गई है, क्या हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके हम अपने मन के मालिक हो गए? क्या हम उस पुराने शाऊल की तरह तो नहीं कि हमें पता है कि हम सभी लोग आशीषित है, लेकिन क्या हम आज भी उस आज्ञा को मान रहे हैं या नहीं? परमेश्वर जो जो बातें बताता है वो उसको मान रहे हैं या नहीं? अगर हम लोग उस बात अभिषिक्त होने के बाद में भी, आशीषित होने के बाद में भी अगर हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे मेरे प्रिय, तो जिस तरह वो शाऊल को राजा के पद से निकाल दिया गया, उसी तरह हम भी उसके बेटे और बेटी होने का हक खो देंगे मेरे प्रिय, अगर उसकी आज्ञा को नहीं मान रहे तो।